नमस्ते फ्रेंड्स। क्या होगा अगर आप एक सफल राइटर होने से पहले बहुत बार रिजेक्ट किए गए हो? क्या होगा अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे के ऊपर जी रहे थे, खाना खा रहे थे? ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। ये उस इंसान की स्टोरी है जो आज सबसे रिच या सबसे रईस ऑथर मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेके रोलिंग, जोना रोलिंग। एक ऐसी लेडी जिन्होंने इतिहास रच लिया, 7 अलग अलग वॉल्यूम लिख के। जी हाँ, आपने ये फोटो से भी देखा होगा, राइट? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर ये किताब एक माइलस्टोन बन गई लिटरेचर में, और स्पेशली इन इंग्लैंड और यूएस में ये काफी सेल भी हुई। एक ऐसी किताब जिनके 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो गई, और कम से कम 86 लैंग्वेज, उतनी सारी लैंग्वेजेस में इन बुक्स को ट्रांसलेट किया गया। सोचो कितनी बड़ी फेम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बुक के ऊपर पिक्चर भी बनाई गई, और जो पिक्चर निकाली वो भी सुपर हिट हो गई। तो लेकिन ये जो ऑथर है, जॉना रोलिंग, जिनको जेके रोलिंग से जाना जाता है, इनका जन्म 1965 में 1965 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक ठाक कंडीशन थी फिनेंशियली मदर एंड फादर की। बाद में थोड़े से डिस्प्यूट होने के बाद में वो मदर के साथ ही रहने लगे। वो 6 साल में पहली स्टोरी उन्होंने लिखी, एक किताब लिखी, और बहुत ही इमेजिनेशन की पावर लेके ही वो आई थी। और उन्होंने ऐसे ऐसे स्टोरी लिखी अपने बचपन में ही, जो लोग चौंक जाते थे। लेकिन लाइफ में कुछ टर्न्स ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप जीवन में क्या कर रहे हो। तो उन्होंने फ्रेंच में अपने एजुकेशन ले ली, उसमें ग्रेजुएशन किया। बाद में शादी एक पुर्तगीज से की थी, और फिर इंग्लैंड में रिटर्न भी आ गई थी। डिवोर्स के इश्यूज हो गए, और छोटी बच्ची के साथ में आ गए। बहुत बार जब भी ट्रैवल करती थी, वो इंग्लिश टीचर जैसा भी उन्होंने इंग्लिश टीचर का काम किया था स्कूल में। तो जब भी ट्रैवल करती थी, तब वो एक बार लेट ट्रेन थी 4 घंटे तक। तो इमेजिन करने लगी उनकी वो स्टोरी, और वो स्टोरी से जन्म हुआ हैरी पॉटर ये बुक का। और ये हैरी पॉटर की जो बुक है, जो इन्होंने लिखी, इसके जो स्टोरी की बुक जो वो दिखाने के लिए कि पब्लिशर के पास में, पब्लिशर ने सीधा उनको ना कह दिया, क्योंकि इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा। ऐसे 12 पब्लिशर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में भी आ गई थी। एक तो पहले ही पैसे की मारामारी, ऊपर से बच्ची, डिवोर्स लेडी, और फिर इनकम अगर सोर्सेस नहीं है तो क्या होगा, ऊपर से उनकी माताजी भी चली गई थी। तो ये सब के कारण वो डिप्रेस स्टेट में जा चुकी थी। लेकिन फिर भी उनके पास एक पावर थी, एक कंसिस्टेंट थॉट था कि मुझे अच्छा ऑथर बनना है, मुझे कुछ बड़ा लिखना है। तो एक पब्लिशर ने जब भी उनको हाँ कह दिया, तो उन्होंने वो नहीं देखा कि कितनी मोटी बुक है या क्या लिखा है। उन्होंने देखा, उनको लगा ये चीज कुछ ऑथेंटिक है। तो इसके लिए उन्होंने उसको हाँ कह के उसके 500 प्रिंट निकाले, और जो कुछ बच्चों में बांट दिया, और फिर कुछ लाइब्रेरी में रखे गए। तो उनको इतना पहला फेम नहीं मिला था। फिर वो बच्चों ने उस स्टोरी को लाइक करना चालू किया, उनसे वो कनेक्शन चालू किया, और वो कनेक्शन से उनका जो फेम होना है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। फिर उन्होंने दूसरा वॉल्यूम लिखा,
और जैसे ही दूसरा वॉल्यूम लिखा, वो बेहद ही ज़्यादा फेमस हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सातवां, ऐसे 7 वॉल्यूम उन्होंने हैरी पॉटर के लिखे। हर एक वॉल्यूम हमेशा पहले वॉल्यूम के मुकाबले डबल से भी ज्यादा सेल होता था। और कई कई वॉल्यूम तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन एक एक दिन में, 24 घंटे में ही सेल हो गई। इतनी क्रेज हो गई थी। कंप्यूटर के टाइम में कोई इंसान, यानी कोई लोग बुक के लिए क्यू में खड़े रहते और उसकी राह देखते हैं, यही अचंभित करने वाली चीज थी। और उन्होंने ये किताबों के लिए ब्रिटिश का बेहतरीन अवार्ड भी जीते। बच्चों के लिए काम करने वाले जो राइटर करके बहुत सारे अवार्ड मिले। और ना के अवार्ड मिले, उन्होंने उन्हें बहुत सारे डॉक्टरेट भी मिली अलग अलग यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इनका बड़ा नाम हो गया था। इनके बेस के ऊपर किताबों के ऊपर ही पिक्चर निकाली गई, हैरी पॉटर, और वो भी सुपर डुपर हिट हो गई। और उन्हें काफी सारा पैसा भी मिला। नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिल गया उन्हें, जो एक जमाने में किसी गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी, आज वो चैरिटी करने लगी थी। ऑलमोस्ट 200 मिलियन पाउंड तक उन्होंने चैरिटी की है। तो ये चैरिटी जो उन्होंने की है, कुछ 2000 करोड़ रुपए तक, इंडियन के हिसाब से। इतनी चैरिटी करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एजुकेशन के लिए, हेल्थ डोमेन के लिए ने बहुत सारा काम किया उन्होंने। आज भी वो लोगों से कनेक्ट होती रहती है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहती है। लेकिन कई कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से हो गए जेंडर के हिसाब से, इसके कारण उनके बहुत सारा फैन फॉलोअर्स भी कम हो गया। लेकिन इशू ये नहीं है कि उतने उनके कितने सारे फैंस हैं। उनके लाइफ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे ना को सुनने की आदत रखनी चाहिए। रिजेक्शन के बावजूद भी आदमी अगर कंसिस्टेंस रहता है, तो उन्हें सक्सेस मिलना ही मिलना है। अपनी गरीबी किसी को स्टॉप नहीं कर सकती। डिवोर्स होने के बाद में, सिंगल पेरेंट होने के बाद में, बावजूद भी लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज मालूम होना, जैसे उन्हें फ्रेंच फ्रेंच मालूम था, इंग्लिश मालूम था, और दूसरे कुछ लैंग्वेजेस भी उन्हें पता थी। तो मल्टीपल लैंग्वेज का ज्ञान उनको अपने जॉब में भी काफी बेहद फायदेमंद साबित हुआ। और उनके पिक्चर में, बुक्स में भी उनका उन्होंने काफी हद तक यूज किया। अपने पर्सनल लाइफ को उन्होंने बुक में कुछ कुछ जो चैलेंजेस है, उसको इनडायरेक्टली वहाँ पे ऐड भी कर दिया। तो पर्सनल लाइफ के भी इश्यूज, कई कई बार लाइफ लाइफ के इश्यूज उस सक्सेस में हमें साथ देते हैं। तो आपके पास सपोर्ट में कौन है, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप अपने काम में अच्छे हो, अगर आप डेडिकेटेडली काम करते हो, अगर आप बाउंस बैक करना बेहतर तरीके से जानते हो, रिजेक्शन झेलना जानते हो, अपने आप को संभालते हुए प्रेशर स्टेज में भी अपने आप को फोकस रखना जानते हो, तो सक्सेस आपको छूना ही छूना है। तो यही लर्निंग हम इनके लाइफ से ले सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कल वापस मिलेंगे नई स्टोरी, नई लर्निंग, नई बुक सीरीज, और कुछ भी नई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। टिल दैट टाइम, थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।